Fighting for land has always been a favorite full-time activity of mankind residing in Mumbai, and for some of you who are looking at a low-down, poor imitation of the conflicted area of Gaza Strip and West Bank of the Mid East, look no further than Shivaji Park in Dadar. The thing is, we are broke and dateless for New Year's Eve. So we hope that the situation in Shivaji Park escalates and provides us with hours of action-packed closure to a year full of dumb events. Jai Hind. जय हिंद। अगर आप ये एपिसोड देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है। मतलब कि हमें 2 मिनट का मौन रखना चाहिए मयन सभ्यता के कैलेंडर बनाने वालों के लिए। इसके 2 मिनट 2 सेकंड में खत्म हो गए। पिछले 2 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि 21 दिसंबर 2012 आएगा और बीजेपी और यूपीए और थर्ड फ्रंट और सिंगल मैन पार्टी वाइको सब का एक साथ खात्मा हो जाएगा, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है पवार साहब ने तो अपनी ढेर सारी प्रॉपर्टी 20 दिसंबर को बेच के गोल्ड में कन्वर्ट करा के उसके दांत बनवा के अपने मुंह में लगवा भी लिए। लेकिन बैड लक देखिए, अब कोई उनसे पूछेगा लवासा कहाँ है तो बोलेंगे यहाँ। लेकिन क्या चूतिया बना है? नहीं, मयन प्रोफेसी ना हुई, कैग की रिपोर्ट हो गई गोया। सब लोग मरने के लिए तैयार बैठे थे और यहाँ तो आमिर खान की तलाश से भी भारी एंटी क्लाइमैक्स आ गया। दुनिया क्या खत्म होनी थी, 21 दिसंबर को सल्लू भाई की दबंग 2 रिलीज हो गई, विच वॉज नथिंग बट दबंग 1 के बचे हुए फुटेज को इस्त्री करा के लगा दिया। बल्कि मैंने तो सुना है अगले साल की ईद भी प्रीपोन होके दबंग के साथ शेड्यूल कर दी गई है। सल्लू की फिल्म हो और ईद ना हो तो पॉइंट बनता ही नहीं है। बट यस, द वर्ल्ड हैजंट एंडेड और इसका एक ही मतलब है कि 2014 में हमें मोदी साहब और राहुल बाबा के बीच में से किसी एक को पीएम चुनना पड़ेगा। क्या दिन होगा वो? हाँ, एक तरफ सूखा कुआं, एक तरफ अग्नि का कुंड, बीच में बेचारे देशवासी लुंड। समझ गया? एनीवे, सबसे पहले इस साल की बात, 2012 खत्म हो रहा है और ये साल कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा। सो इन दिस ईयर एंड राउंड अप, जय हिंद आपके लिए लेकर आया है साल के सबसे बड़े विनर्स और सबसे बड़े लूजर्स की एक खूबसूरत फहरिस्त। लेकिन लिस्ट पे आएंगे हम ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाते जाते सुनते हैं कुछ न्यू ईयर विशेस जो हमें भेजी है कुछ बहुत ही खास लोगों ने। आइए देखिए। नमस्ते जी, मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ, लेकिन कोएलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरी है। जब तक ममता दीदी परमिशन नहीं देती मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकता। जोकिंग ओनली, शी इज नो मोर। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी एफडीआई जी। एक धक्का और दो, पूरे 2012 को तोड़ दो। एक धक्का और दो, पूरे 2012 को तोड़ दो। 2012 प्लीज बैठ जाइए। 2013 हाँ आप बोलिए। 2012 मैंने कहा आप बैठ जाइए। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने सोचा था अगर 2012 में दुनिया खत्म हो गई तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। I mean, जब कोई बचेगा ही नहीं तो और रिकॉर्ड्स बना के किसको दिखाऊंगा। मैंने अनाउंसमेंट रिकॉर्ड भी कर लिया था। फिर जब 21 दिसंबर को दुनिया खत्म नहीं हुई, आई टोल्ड अर्जुन, बेटा अब 2040 के एस्ट्रॉयड गिरने तक हम दोनों साथ खेल सकते हैं। पर राजीव शुक्ला ने मेरी रिकॉर्डेड रिटायरमेंट रिलीज कर दी प्रोटेस्ट बंद करने के लिए। आई मीन, हाउ डम इज दैट? ये प्रोटेस्टर्स इतने यंग हैं, उन्होंने मुझे शारजा में 100 मारते हुए देखा भी नहीं है। देन व्हाई शुड दे केयर? तब से मैंने कभी इंडिया को जिताया भी नहीं ना। एनीवेज, हैप्पी न्यू ईयर। मैं अभी तक टेस्ट से रिटायर नहीं हुआ हूँ, सो देयर इज स्टिल होप।
बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू ऑल। सो ये थे कुछ खास न्यू ईयर विशेस। एंड आफ्टर द ब्रेक इस साल के सबसे बड़े लूजर्स एंड विनर्स की एक धांसू लिस्ट। वेलकम बैक। 2012 काफी जानदार साल था, बहुत इवेंटफुल और बहुत से विनर्स और लूजर्स से खचाखच भरा हुआ। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दिस लिस्ट ऑफ विनर्स एंड लूजर्स ऑफ 2012। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक ही लिस्ट में एक विनर और एक लूजर देखते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, है ना? सो नंबर 5 विनर ऑफ 2012 प्रणब दा। ये साल प्रणब दा के लिए बहुत ही गजब रहा। कहाँ वो जून 2012 में फिनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस में बैठकर 50 ब्यूरोक्रेट्स के सामने रो रहे थे कि भाई कुछ भी घपला करो पर इन्फ्लेशन और बढ़ने मत दो प्लीज। और कहाँ आज न्यू ईयर की नाइट पे प्रेसिडेंट हाउस की छत पे खड़े होकर प्रेसिडेंशियल किचन के चांदी के बर्तनों में रख के रॉकेट उड़ा रहे होंगे। नंबर 5 लूजर ऑफ 2012 प्रतिभाताई पाटिल। ऑफ कोर्स एक प्रेसिडेंट हाउस में एक ही प्रेसिडेंट रह सकता है। प्रतिभाताई पिछले 5 साल में 120 कंट्रीज घूमी थी और यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर्ड 70 कंट्रीज अभी भी बाकी थे कि उनका टर्म ही खत्म। आजकल सुना है उनको राष्ट्रपति भवन से फोन तभी आता है जब प्रणब दा को पूछना होता है कि ताई बाथरूम में गीजर के लिए वो नाल को लेफ्ट में घुमाना राइट में, उन्हीं पापा। विनर नंबर 4 of 2012 Robert Vadera. This man single-handedly brought so much respect to all the घरजमाईज of all the world. बहुत सालों से सिर्फ अफवाहें थी कि वडेरा साहब बहुत पावरफुल है, लेकिन 2012 में उनके नाम से इतने स्कैम्स आए, उनकी इतनी प्रॉपर्टीज का खुलासा हुआ कि शरद पवार साहब ने भी अपने बटुए में वडेरा का एक छोटा सा फोटो लगा लिया। और वडेरा के बारे में एक बात जो अभी अभी पता चली है वो ये है कि जब भी राहुल गांधी उनको फोन करते हैं तो वडेरा का कॉलर ट्यून बजता है, पप्पू का डांस साला साला। लूजर नंबर 4 ऑफ 2012 सिद्धार्थ माल्या। एयरलाइन डूब गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और ट्विटर पे आयशा टाकिया तक से गालियां खानी पड़ रही है। आई थिंक इससे बुरा साल उनका तभी होता जब आर्ट ऑफ लिविंग कैंप में सुदर्शन क्रिया करते हुए विंदु दारा सिंह का हाथ उन पर पड़ जाता। विनर नंबर 3 ऑफ 2012 आमिर खान। कोई और आदमी नहीं होगा जिसने आधे साल देश को होर्डिंग्स और टीवी में से घूरा और बाकी के आधे साल होर्डिंग्स और सिनेमा की स्क्रीन से, और फिर भी सारी रेटिंग्स और कलेक्शंस लेके चला गया। आई थिंक एज अ नेशन वी लाइक पीपल जो हमें घूरे। हम अल्टीमेट पापी हैं, जिन्हें कोई घूरता है तो लगता है कि पाप थोड़ा कम हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, बाला साहब ठाकरे, पीवी नरसिम्हा राव, आमिर खान, सब हमें घूरते हैं। लूजर नंबर 3 ऑफ 2012 अन्ना हजारे। आई नो जैसा ही आप अन्ना सपोर्टर लोग ये अन्ना वाला जोक देखोगे आपके टट्टे आपके मुंह में आ जाएंगे और आप हमें जय हिंद की जगह गे हिंद बोलने लगोगे, क्योंकि आपके हिसाब से ये बहुत बड़ी गाली है। बट इतनी विनती है कि बात पूरी सुन लीजिए पहले। हाँ, सो 2012 वॉज बैड फॉर अन्ना, क्योंकि अन्ना की पॉलिटिकल माइलेज अरविंद केजरीवाल ले गए और स्पिरिचुअल माइलेज बाबा रामदेव। उसके बाद अन्ना और 15 बार जूस मशीन में से घुमाया गया गन्ना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं बचा। अगले साल अब वो भूख हड़ताल करेंगे तो मुझे लगता है उनका अनशन देखने के लिए वहां पे कबूतर भी नहीं है। विनर नंबर 2 ऑफ 2012 बराक ओबामा। इकोनॉमी का डब्बा गुल होने के बावजूद बराक ओबामा गॉट अ सेकंड टर्म एज द यूएस प्रेसिडेंट। दैट्स
द पॉलिटिकल इक्विवेलेंट ऑफ एक शराबी पति जिसके 6 अफेयर्स चल रहे हों, जो लाखों के कर्जे में डूबा हो, जो रोज घर आके बीवी को मारता हो और उसके बाद बीवी की कमाई से जाके जुआ खेलता हो और जुए में हारने के बाद सारा दोष बीवी की फूटी किस्मत को देता हो। ऐसे आदमी को अगर बेस्ट पति ऑफ द सिटी का अवार्ड मिल जाए, बस वही हुआ ओबामा के साथ। आई थिंक अमेरिकन्स बस इसी बात से खुश थे कि ओबामा ने किसी इंटर्न की वजाइना में सिगार नहीं डाला। वैसे ओबामा के जीतते ही इजराइल ने सेलिब्रेशन में गाजा पट्टी पे हमला बोल दिया, बट टू ओबामा's क्रेडिट ओबामा ने इस बात का सख्त विरोध करते हुए गुस्से में इजराइल को फोन किया और कहा, इस शर्म नहीं आती, 4-5 दिन रुक जाते तो यार इस साल का भी नोबेल पीस प्राइज मुझे ही मिल जाता। So yes, इतने रिसेशन के टाइम में भी लोगों को चूतिया बनाने के लिए ओबामा है हमारे विनर नंबर 2 ऑफ 2012। लूजर नंबर 2, पोंटी चड्डा। कितनी खराब किस्मत हो सकती है आपकी कि आपका नाम पोंटी है और आपको मोंटी नाम का आपका भाई गोली मार दे। आई थिंक मोंटी ने कहा होगा, हैंड्स अप, नहीं तो गोली मार दूंगा, बट बेचारे पोंटी को पैरालिसिस था, वो हाथ ऊपर नहीं उठा पाया और मोंटी ने गोली मार दी। बट व्हाट अ सैड एंड यार। आई मीन लिकर बैरन होकर भी ऐसा अंत। आई थिंक दोनों भाई वैसे सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन इतने टल्ली थे कि एक दूसरे को ही गोली मार दी गई। एंड द विनर नंबर 1 ऑफ 2012 इज द बाबा विद अ डिफरेंस। एक ऐसा युग पुरुष जो आपकी समस्याओं का समाधान इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से देता है कि आप या तो कमाल के चूतिए होंगे या किसी और ग्रह से आए एडवांस प्राणी हैं जो उसकी बात मानेंगे। और इसके बावजूद इस बाबा ने इस साल भर में इतनों का काटा कि काट काट के हजारों सूट सिलवा लिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन विथ कृपा, निर्मल बाबा जी। साल शुरू हुआ तो वो बाबाओं की भीड़ में एक गुमनाम बाबा थे, लेकिन साल खत्म होते होते ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट बाबाज इन आवर सोलर सिस्टम एटलीस्ट। और अगर आपको निर्मल बाबा के नंबर 1 होने से दिक्कत है तो अक्षय कुमार की नई फिल्म देखते हुए पंजाब की वीटा डेयरी का दही खा लो, कृपा अपने आप खुल जाएगी। और इसी के साथ लेट्स मूव टू द लास्ट ऑन द लिस्ट। जी हां, 2012 के टॉप लूजर का खिताब जाता है द वन एंड ओनली द मिनिस्टर विद अ सिनिस्टर प्लान, फादर ऑफ द क्यूटेस्ट बिल एवर, आर्टिकल 66A ऑफ IT एक्ट, IITs का उद्धार करने वाले आकाश टैबलेट के इन्वेंटर, हमारे देश के अपने निकोला टेस्ला कपिल सिब्बल साहब। एक ही साल में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स तो शायद आइजैक न्यूटन के भी नहीं रहे होंगे। ये बात और है कि पता चला है कि आकाश टैबलेट चाइना में बना था, इंडिया में नहीं। आर्टिकल 66A के अंडर हुए 4-5 अरेस्ट की वजह से उन्हें इतनी गालियां पड़ी जितनी हिटलर को पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए पड़ी थी। और IITs ने उनके उद्धार के प्लान को कचरे के डिब्बे में पैक करके वापस उन्हीं को भेज दिया। बट स्टिल यू कांट फॉल्ट द मैन फॉर नॉट ट्राइंग। और पिछले 8 साल से चल रहा फुट इन द माउथ कंपटीशन भी इस साल सिब्बल साहब ने ही जीता, जब उन्होंने कहा हमें फेसबुक पर आने वाले हर कमेंट को प्री स्क्रीन करना होगा। आई एम श्योर वो उसके बाद काफी दिनों तक मच्छरदानी लेकर बैठे और हर कमेंट को उसमें से पास करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, इस शानदार कोशिश के लिए सिब्बल साहब हैं हमारे टॉप लूजर ऑफ 2012 वंस अगेन। एंड आफ्टर द ब्रेक थोड़ी गपशप और उसके बाद साल भर की न्यूज का करारा राउंड अप विथ ऑफ कोर्स बरख दत्ता।
मजेदार न्यूज रही पिछले दिनों की। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉन्टी किलिंग मॉन्टी एंड मॉन्टी किलिंग पॉन्टी, दैट वाज सैड। बट अगर सच में दोनों ने एक दूसरे को मारा है तो एकदम बी.आर. चोपड़ा की महाभारत जैसा हुआ होगा। नहीं, इधर से एक गोली पॉन्टी ने चलाई, उधर से एक मॉन्टी ने चलाई। दोनों गोलियों की स्पीड, ट्रेजेक्ट्री और एंगल इतना नापा हुआ होगा कि दोनों गोलियां आपस में नहीं टकराई रास्ते में। या अगर रजनीकांत की फिल्म के हिसाब से सोचे तो दोनों की गोलियां आपस में टकराई और अपने अपने रास्ते वापस चली गई। That sounds like a CID theory. मुझे एक ही पूछना है कि अगर टकरा कर वापस गई होंगी तो फिर एक दोनों, मतलब दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा, उन्हीं की गोलियां होने लगी ना, तो दैट मीन्स ये सुसाइड अटेम्प्ट है। पता नहीं, व्हाटएवर। एनीवे, CID थियरी वाकई में प्रद्युम्न को बुलाना पड़ा। एनीवे, मजेदार न्यूज ये है कि संजू बाबा, हाँ ये सुनिए, हाल ही में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में चोरी छुपे तंबाकू खाते हुए पकड़े गए। दैट इज क्लासी, है ना? आपको यकीन नहीं हो रहा है? देखिए ये, आई थिंक ओनली संजू बाबा कैन डू दैट। हाल ही में एक फिल्म में जिसे वो अपने टोन्ड मसल समझते हैं, वो असल में उनकी तोंद मसल थी। मेरे ख्याल से आजकल वो जितने लॉस्ट लगते हैं ना, उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो पान मसाला खा रहे हैं या पनीर बटर मसाला। बट आई लाइक द वे ही इज ईटिंग इट, है ना? वो चुपके से चेहरा सामने रखे एक छोटे से पैकेट में से पान मसाला हाथ में ले रहे। क्या इनोसेंस है, क्या ईमानदारी है। गांधी जी भी खुश होकर प्रकट हुए होंगे और बोला होगा, खा लो बेटा, खुद को कैंसर से अवेयर कराने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है। वेल, मोर क्रेजी स्टफ। लखनऊ के पास बाराबांकी में एक सूफी कव्वाली शो देखते हुए एनडी तिवारी इतने एक्साइटेड हो गए कि ताली बजा बजा के नाचने लग गए खुद। खबर यह भी है कि जो कव्वाली गाई जा रही थी उसके बोल कुछ इस प्रकार थे कि तेरा डीएनए है कोने कोने, तेरा डीएनए है कोने कोने, देश में सबको चूम चूम चूम, चूम बराबर चूम तिवारी, चूम बराबर चूम, चूम बराबर चूम तिवारी, चूम बराबर चूम। सुना है एनडी तिवारी आजकल मुलायम सिंह यादव से रास रचा रहे हैं और इसी चक्कर में लखनऊ गए थे। तो ये बेसिकली मुलायम सिंह के लिए उनका मीटिंग डांस था। चुम बराबर मुलायम, चुम बराबर ए मुलायम। मोर न्यूज, आईपीएल का नया स्पॉन्सर है पेप्सी एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। दोनों में ढक्कन खोलने के 5 मिनट के अंदर ही फिज खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के नए रूल के मुताबिक लड़कियां छेड़ने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, विच मीन्स उन्हें पैदल चलते हुए लड़कियां छेड़नी पड़ेंगी। सरकार ने कहा है कि अगर आप लड़की छेड़ते हुए पाए गए तो आपको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। दैट इज अ ग्रेट रूल। और जैसा कि रमेश श्रीवत्स ने ट्विटर पर कहा है कि मतलब सरकार नहीं चाहती कि आप विदेश में जाकर लड़कियां छेड़े। आपको बहुत शौक है तो आप बाकी इंडियन स्टेट्स घूम सकते हैं। इसी बात पे लेते हैं एक क्विक ब्रेक और उसके बाद बरक दत्ता साल भर की मसालेदार खबरों का सबसे भयंकर राउंड अप लेकर होंगे हाजिर हैं। सीधे चलते हैं सनी देओल और अमृता सिंह से भी ज्यादा बेताब बरक दत्ता के पास, जो देंगे साल भर की खबरों का राउंड अप हमारे एलएनएन स्पेशल द ईयर दैट वाज दिस फक्ड अप। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, आप हैं यहाँ पर। यह है लेट नाइट न्यूज का सालाना तमाशा जिसका नाम है द ईयर दैट वाज दिस फक्ड अप। आज मैं आपको बताऊंगा साल भर की सबसे मसालेदार खबरें, उन पर नींबू, काला नमक और जहर रगड़कर। शुरू करते हैं जनवरी 2012 से।
13 जनवरी को मध्य प्रदेश में 50 लाख स्कूली बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया और सूर्य ने बदले में कहा नमस्ते भाई नमस्ते। 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरेश कलमाडी को CWG स्कैम केस में जमानत दे दी और सुरेश कलमाडी ने जेल से बाहर आते ही कहा नहीं भी देते तो चलता, मैंने 2 किलोमीटर लंबी सुरंग ऑलरेडी खोद ली थी। फरवरी बहुत ही मजेदार रहा। 8 फरवरी को 3 कर्नाटका बीजेपी MLAs असेंबली में पॉर्न देखते हुए पाए गए। अपनी सफाई में उनका कहना था असेंबली में किसी को मारो तो भी आपको प्रॉब्लम, असेंबली में किसी को किसी की मारते हुए देखो तो भी आपको प्रॉब्लम। और इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर येदियुरप्पा एक बार फिर कुर्सी से गिर गए। फरवरी में ही रिलीज हुई इमरान खान और करीना कपूर की फिल्म एक मैं और एक तू, जिसे सिर्फ 2 लोगों ने ही देखा, एक मैं और एक तू, यानी कि हमारा कैमरामैन। मूविंग ऑन टू मार्च, 21 मार्च को सौमित्र चैटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया। इस पर देश के 80% नॉन बंगालीज ने कहा सौमित्र चैटर्जी कौन है और 80% बंगालीज ने कहा दादा साहेब फाल्के कौन है। लेकिन इस अवार्ड की घोषणा होते ही बंगाली प्राइड एक बार फिर से जग गया और बहुत से बंगालीज ने डिमांड कर डाली कि सुभाष चंद्र बोस को भी दादा साहेब फाल्के या फिर अहमदाबाद टेस्ट में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना ही चाहिए। मार्च में ही रिलीज हुई सैफ और करीना की एजेंट विनोद, विच वॉज बेसिकली सैफ और करीना का वर्ल्ड टूर टू डिसाइड कि शादी के बाद हनीमून कहां मनाएंगे। अगर इस फिल्म का नाम रियलिस्टिकली रखा जाता तो इसका नाम एजेंट विनोद नहीं, ट्रैवल एजेंट विनोद होता। अप्रैल में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इंडिया आए। वेट, किसी ने चेक किया है क्या कि वो उसके बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे या नहीं, या वो भी किसी म्यूजिक कॉन्टेस्ट में आतिफ असलम की टीम की तरफ से नुसरत फतेह अली खान की कवालियां गा रहे हैं यहाँ पे? मई का महीना शाहरुख खान के लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज लेके आया। गुड न्यूज ये थी कि उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 का IPL जीता, और बैड न्यूज ये थी कि इसके बाद शाहरुख खान के लिए साल भर में कोई भी और गुड न्यूज नहीं आई। जून, सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा MP बनने की शपथ ली और शपथ लेने के बाद प्रेसिडेंट से बोला अब मैं तब तक पार्लियामेंट में रहूंगा जब तक मैं यहां रहना एंजॉय कर रहा हूं और जब तक आई हैव सम पार्लियामेंट लेफ्ट इनसाइड मी। जून में ही राउडी राठौड़ भी रिलीज हुई, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एकदम नए तरह के रोल में दिखी, एकदम नए तरह के। ऐसा रोल उन्होंने कभी भी पहले नहीं किया, ना इसके बाद करेंगी। एक मस्खरे पुलिस अफसर की प्रेमिका जो हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है और जिसका माथा इतना चौड़ा है कि उस पर राउडी राठौड़ की पूरी स्क्रिप्ट टाइप की जा सकती है। जुलाई में लंदन में ओलंपिक शुरू हुए और दिग्विजय सिंह ने कहा ओलंपिक कुछ नहीं होता, सब RSS की साजिश है। जुलाई में ही प्रणब मुखर्जी को इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया एंड ही वाज चोजन ओवर 5 अदर कंटेंडर्स बिकॉज ही वाज द ओनली वन कंटेंडर हु वाज अलाइव। अगस्त में रिलीज हुई सल्लू भाई की ईद रिलीज, एक था टाइगर एंड दिस वाज द क्लोजेस्ट Sallu bhai ever got to a film festival. He released this film on a festival, you see. अगस्त में ही रिलीज हुई शिरीष कुंदर की जोकर, जिसको देखने बहुत से लोग थिएटर गए और जस्ट सितंबर में बीजेपी ने FDI के विरोध में भारत बंद ऑर्गेनाइज किया। जी हां, लोकल किराना वालों को बचाने के लिए उन्हीं की दुकान बंद करवाई। सितंबर में ही रिलीज हुई बर्फी, जिसका असल नाम होना चाहिए था रबड़ी, क्योंकि रबड़ी भी 12-13 बची कुची मिठाइयों को साथ में घोल के उबाल के बनती है। अक्टूबर में कैबिनेट मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने खुलेआम अरविंद केजरीवाल को धमकी दी कि फर्रुखाबाद आ तो जाओगे लेकिन बच के जाओगे कहां। Yes, it was the year that was this fucked up. लेकिन सलमान खुर्शीद की धमकी सुनकर दिग्विजय सिंह तक हैरान हो गए और उन्होंने कहा अरे हमें क्या पता था, आप भी गुंडई के शौकीन हैं जनाब। नवंबर में दुनिया में 2 बहुत ही बड़ी घटनाएं हुई।
पहली ओबामा फिर से यूएस के प्रेसिडेंट चुन लिए गए, मतलब कि 4 साल और इकोनॉमी की बैंड बजती रहेगी और लोग बोलते रहेंगे, अरे भाषण सुनो ना, क्या बोलता है बंदा यार, क्या बोलता है यार। और नवंबर में दूसरी बहुत बड़ी घटना हुई कि मन्नू जी ने सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ स्टेज पे ये पहना, ये देखिए। और चमकीला कपड़ा पहनते ही मन्नू जी ने कहा, मैं डर दी रब रब कर दी किलो की कैन छुई मुई छुई मुई छुई मुई। एंड फाइनली दिसंबर, और दिसंबर में 21 तारीख को मायन प्रोफेसी के साथ वही हुआ जो राम गोपाल वर्मा की ऑडियंस के साथ होता है। नहीं समझे? यू डाई। दिसंबर में ही सल्लू भाई की दबंग 2 रिलीज हुई। मजे की बात बस इतनी है कि खुद सल्लू भाई को नहीं पता होगा कि दबंग 1 और दबंग 2 में क्या फर्क है। एंड ऑन दैट हैप्पी नोट में भरत दत्ता लेता हूं इजाजत। दिस वाज द ईयर दैट वाज सो फक्ड अप, बट एटलीस्ट माय स्टुपिडिटी इज बिहाइंड अस। क्या बात है भरत दत्ता, क्या बात है यार, आई लव दिस गाय। तो ये था हमारा ईयर एंडिंग कम न्यू ईयर स्पेशल। ऑलराइट, उम्मीद है अगले साल इन्फ्लेशन घटेगा, कॉमन सेंस बढ़ेगा, ममता दी का गुस्सा कम होगा, आम आदमी का गुस्सा बढ़ेगा, अन्ना की भूख हड़ताल कम होगी और यूपीए की भूख भी कम होगी। और बस यार सब कुछ अभी बोल दूंगा तो अगले साल क्या बैठ के गन्ना छिलूंगा। जय हिंद, गुड नाइट एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।